हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 115वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, किसी भी स्टेट से अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पेपर्स के लीजिएगा, ताकि जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट रहे, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ से अपडेट रहे, वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो फ्री में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपके पेपर में गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चंस 100% आएंगे। 5 प्रश्न आपके गद्यांश से आएंगे और 3 क्वेश्चंस लगभग मान के चलिए कि पद्यांश से आएंगे, और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर लिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। पिछली वीडियोज़ में भी मैं बताया हूँ कि कैसे इसको क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, और जैसे 5 क्वेश्चंस गद्यांश से आता है तो 3 क्वेश्चंस आपका फिक्स है, 3 दूनी 6 नंबर आपका सेफ है, बिल्कुल सेफ है, फ्री नंबर। और 2 क्वेश्चंस में जो बचते हैं, 2 क्वेश्चंस में भी ज़रा सा सेंस लगा लेते हैं तो उनको भी आप लोग अपना पक्का कर सकते हैं। 4 नंबर उसको भी पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले गद्यांश को हमें नहीं पढ़ना है, सबसे पहले इनके प्रश्नों को पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये है कि हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य है। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे तात्पर्य क्या है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुँचाते हैं, यदि हम क्या करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न इसमें कि गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे क्या करें क्या नहीं करें। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध क्या है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट कहाँ तक पूछा गया था? 55 तक। हाँ, तो 55 तक हो गया है आपका। ठीक है, ये 55 तक आपको हो गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य है। तो इसमें देखिए अब आप प्रश्न पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है। जैसे ही गद्यांश को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जैसे जैसे उसमें उत्तर मिलता जाए वैसे वैसे आपको इसमें टिक लगाते हुए चले जाना है। ठीक है, सीरियल बाई आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें पढ़ने में और क्वेश्चंस को दिखाने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इसी की वजह से आप लोग पीडीएफ में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो है क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पृथ्वी की संतान है, हमसे इसमें जो तात्पर्य है वो है कि संसार के सभी लोग। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम जो है संसाधनों का दोहन करते हैं, परिस्थिति से छेड़छाड़ करते हैं। ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है। तो इसका जो आशय है वो क्या है कि सिद्ध करना, चरितार्थ करना का उल्लेख है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे किसकी रक्षा करें, किसका कार्य करें, क्या निभाएं, ये आपको बताना था। तो इसमें जो है अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध किस में है, तो वही संबंध जो है पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था गद्यांश वाला प्रश्न। आगे हम देखते हैं अब दूसरे प्रश्न। ठीक है, जैसे क्रूर शब्द है, यहाँ पे क्रूर शब्द है, तो क्रूर शब्द क्या है, सर्वनाम विशेषण संज्ञा क्रिया क्या है ये आपको बताना है। तो क्रूर शब्द जो है आपका विशेषण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चांदनी का विशेषण है, चांदनी का विशेषण क्या है, विश्लेषण तो चांदनी का जो विश्लेषण है वो है चटकीली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है कि दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुसुम का पर्यायवाची शब्द है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द है
तो कुसुम का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कमल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन करना है आपको इसमें। तो विशेषण शब्द का चयन हम कर रहे हैं ऑप्शन डी वाले को, जहाँ पे देख सकते हैं पहुँच जो है आपका विशेषण शब्द है पहुँच। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, ऋषि शब्द संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो विशेषण शब्द जो बनेगा वो बनेगा आर्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपको बताना है। तो भीरू जो है आपका विशेषण नहीं है, भीरू शब्द। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये देखिए आधारित है शाहूकारों पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं? विशेष पद कौन कौन से हैं ये छांटना है आपको। तो इसमें जो विशेष पद हैं वो है आपके घर, आदमी और वस्त्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विशेष शब्द हैं, विशेष शब्द इसमें कौन से हैं? तो विशेष शब्द हैं आपके रामापति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो गलत है आपका कर्मनिष्ठ, ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है वही आपका गलत है। बाकी सर्वसुलभ एंड ताजी रोटी, भाव विहल, ये सब क्या है युग्म में सही है। कर्मनिष्ठ वाले में एक ही दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा होगा? तो वह अंदर बैठा है, इसमें जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो मिलिंद तो है नहीं है, ना कि पंकज है, ना कि जलज है। अंबुज आपका जो है अरविंद का पर्यायवाची है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है कृत कृत्य जो है आपका शुद्ध रूप है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कावित्री तो सही है, श्रृंगार भी सही है, कौशल्य भी सही है, ऐश्वर्य जो आपका नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इन प्रत्यय किस में लगा हुआ है ये आपको बताना है। नाइन में या पंडिताइन में या कुलीन में या ठाकुराइन में, किस में लगा है इन प्रत्यय? तो नाइन में नहीं है, ना कि पंडिताइन में, ना कि ठाकुराइन में। जो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है वो है आपका कुलीन। ठीक है। कुलीन शब्द में जो है इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है, सही अर्थ युग्म शब्द युग्म कौन सा है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ओके। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, परिच्छद पोशाक परिच्छेद बराबर विभाग। ओके। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है, लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है? लूट धन एरा। ऑप्शन ए वाला जो है इसका सही विभाजन है लुटेरा शब्द का। ऊट पटांग में समास है,
ऊट पटांग में समास कौन सा है? तो ऊट पटांग में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिहार का पर्यायवाची है, प्रतिहार का जो है पर्यायवाची कौन सा है? तो प्रतिहार का जो पर्यायवाची है वो है द्वारपाल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, शु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है? तो स्वास्थ्य में जो है आपका शु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सुलेख में हुआ है, स्वल्य में, स्वस्थ में, ये सब में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? परमाणु तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, सदस्य भी है, भावसागर भी है, एंड चतुरानन भी आपका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कृत शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा शम धन कृत। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है। ओके, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? तो ध्यान रखना, नीरज शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्त्रपयोगी, स्त्रपयोगी जो है आपका यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मृत को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है। तो मुनियोमुख जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आँख के, लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु ये भी एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, सजीव ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। रश्मि, अंशु, मरीय इसमें जो है आपका एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, तो यही जो है आपका नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है। कन्यादान का जो उपयुक्त विग्रह होगा वो होगा कन्या का दान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम कौन सा है? तो अनुरक्त का जो विलोम होगा वो होगा विरक्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अचला जो है आपका पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अशुद्ध विलोम युग्म है। अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? निर्मल, अमल। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? तो दुबला में जो है द्विज शब्द का अर्थ पर का प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द कौन सा है? तो गुण है आपका। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, कौन नहीं है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करें, हेल्पफुल लगा करें, तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और इस वीडियो को शेयर भी किया करें अपने अदर फ्रेंड के साथ, ताकि वो लोग भी अपना टेस्ट दे सकें, तैयारी अपनी कर सकें। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण इसमें नहीं है, वो है आपका लिखित। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुद्ध वाक्य छांटना है आपको इसमें। तो शुद्ध वाक्य जो है आपका, पेड़ पर कोयल कूक रही थी, यही आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य कौन सा है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य जो है आपका वो है, धावकों से दौड़ा नहीं गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आहूत, आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका जो उपयुक्त अर्थ है वो है हवन सामग्री बुलाना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नानी कुमारी मर गई, नवासे के नव नव ब्याह लोकवक्ति का अर्थ है। तो इस लोकवक्ति का जो अर्थ है वो है कि व्यर्थ सेखी बगारने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। तो अवधान, सावधान, अवदान मने योग जो है आपका सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें कमेंट बॉक्स में, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है?
तो पराधीन में जो है आपका उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अज्ञ का विलोम है, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, असंगत का पर्यायवाची है, तो असंगत का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? मनमुटाव। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसकी आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं नीचे, ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग फ्री में हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे ऊपर जो है आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 7905632533। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पीडीएफ के लिए मैसेज मत करिएगा। मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि मैं टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ सेंड करने के बाद सारी पीडीएफ डिलीट कर देता हूँ, तो कहाँ से सेंड करूँगा। तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं हर एक पेपर की पीडीएफ। चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।